दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह है कि एक बूढ़ी औरत थी जिसे सभी गांव में दादी दादी कहकर पुकारते थे। इस बूढ़ी औरत का लड़का उसे छोड़कर जा चुका था। इस वजह से वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब बूढ़ी औरत का लड़का उसे लेने नहीं आया तो दिन पर दिन उसका व्यवहार बदलने लगा और वह बूढ़ी औरत रात में कहीं जाने लगी। जिस गांव में बूढ़ी औरत रहती थी उस गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उस गांव का एक लड़का गायब हो गया और एक दिन गांव के सभी आदमी गायब हो गए। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी में खो जाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका लड़का शहर से पढ़कर आया था। गांव के सभी लोग बूढ़ी औरत को दादी दादी कहकर पुकारते। एक बार उस बूढ़ी औरत का लड़का उससे कहता है, माँ, मैं दोबारा से शहर जा रहा हूँ क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे इस गांव में कोई ऐसी नौकरी दिखाई नहीं दे रही जो मेरे लायक हो। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, फिर तुम्हें भी अपने साथ वहीं ले जाऊंगा। अब बस और इस गांव में नहीं रहना। ये सुनकर माँ कहती है, अरे बेटे, ये कैसी बात कर रहा है? तू अभी तो शहर से आया है और फिर जाने की जिद कर रहा है। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन वह लड़का अपनी माँ को कुछ ना कुछ करके मना ही लेता है और कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा शहर की तरफ निकल जाता है। अपने लड़के के शहर जाने के कुछ महीनों बाद तक तो वह बूढ़ी औरत खुश रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका लड़का कोई अच्छी नौकरी ढूंढ कर लौटेगा। लेकिन पूरी साल बीत गई, उस बूढ़ी औरत का लड़का नहीं आया और वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे परेशान रहने लगी। वह हमेशा ही आस लगाकर बैठी रहती कि कब उसका लड़का आएगा। लेकिन ऐसे आस में बैठे बैठे कई सालें बीत गईं और समय के साथ साथ वह माँ अब बूढ़ी हो चली थी और अकेली भी। एक दिन उस बूढ़ी औरत के बगल में जो पड़ोसन रहती थी, वह रात में अपने घर में पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठी तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि जो बूढ़ी औरत थी वह अपने घर से निकलकर आधी रात में कहीं जा रही थी। यह देखकर वह पड़ोसन बहुत हैरान हो गई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा था। इसीलिए सुबह तक वह इस बात को भूल गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने दोबारा से देखा कि रात के अंधेरे में दादी कहीं बाहर जा रही थी। अब की बार उसने इस बात को अपने पति को बताया। उसने पति से कहा, सुनिए, आपको पता है कि जब से दादी का लड़का उन्हें छोड़कर गया है तब से वे अकेली हो गई है और कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो उनको पैसा कमा कर दे। तो फिर आप ही सोचिए, इतने दिनों तक दादी का खर्चा कौन उठा रहा है? आज तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? और तुम्हें क्या करना उनसे कि उनका खर्चा कौन उठा रहा है? आखिर वह बूढ़ी औरत है, अपने गहनों को बेचकर अपने दिन काट रही होगी। भला उस बेचारी का लड़का तो उसे छोड़कर चला ही गया। इतना कहकर उसका पति सो गया। उस पड़ोसन ने ये बात तो अपने पति को नहीं बताई, लेकिन वह मनी मन सोच रही थी कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। दूसरे दिन दादी उस पड़ोसन के घर आती है और उससे कहती है, अरे सुन, जरा गेट खोल, देख मैं तेरे के लिए कुछ लाई हूँ। यह सुनकर पड़ोसन गेट खोलती है और उससे कहती है, अरे दादी, क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह कैसी चली आई? तब दादी कहती है, बेटी, मैं तेरे मुन्ने के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, ले उसे खिला दियो। पड़ोसन कहती है, दादी, ये गाजर का हलवा क्यों? तो दादी कहती है, अरे बेटिया, आज मेरे राजा का जन्मदिन है, इसीलिए हलवा बनाया है। ये सुनकर पड़ोसन कहती है, अरे दादी, तू अभी भी उस भगौड़े की याद में बैठी है? वो तो तुझे छोड़कर चला गया, अब तो उसकी आस छोड़ दे, वो लौट कर नहीं आने वाला। जब पड़ोसन दादी से बात कर रही थी तब उसे ध्यान आया और वह कहती है, दादी, तुम रात में कहाँ जाती हो? जब दादी ने इस बात को सुना तो वह पड़ोसन को बिना जवाब दिए हुए वहां से चली गई। दोपहर के समय पड़ोसन के लड़के के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी, मेरा पेट फट रहा है। ये सुनकर पड़ोसन भाग कर आती है। वह कहती है, हे भगवान, इसे क्या हो गया? पड़ोसन का पति कहता है, अरे तुमने इसे क्या खिला दिया जो इसका पेट फटा जा रहा है? तब पड़ोसन कहती है, अरे मैंने तो इसे सुबह से कुछ नहीं खिलाया, केवल जो दादी हलवा दे गई थी मैंने वो ही खिलाया है। उसका पति कहता है, ना जाने ये औरत क्या क्या खिलाती रहती है मेरे बच्चे को। इतना कहकर उसका पति अपने बच्चे को अस्पताल ले जाता है। अब वह पड़ोसन मन ही मन सोच रही थी कि शायद ये दादी कोई टोना टोटका करना सीख गई है। ये जरूर रात में कहीं तांत्रिक विद्या सीखने जाती होगी। जरूर इसने ही हलवे में कुछ मिला दिया होगा जिससे मेरा लड़का बीमार हो जाए। अब तो इस दादी पर नजर रखनी होगी। ये सोचकर उस पड़ोसन ने ठान लिया कि अब तो उस बूढ़ी औरत की सच्चाई वे जानकर ही रहेगी। उसी दिन रात के समय
वे पड़ोसन जानबूझकर अपने घर के पीछे छुपकर उस बूढ़ी औरत को पीछे से छुपकर देखती है, लेकिन उसने देखा सामने से एक औरत आ रही थी जो काले कपड़े पहने हुई थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी, उसके चेहरे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। यह देखकर पड़ोसन डर के मारे अपने घर में घुस गई और उसने अपने घर के गेट लगा लिए। उसने द्वारा अपने खिड़की में से झांक कर देखा तो वह काले कपड़ों वाली औरत कोई और नहीं, वही बूढ़ी दादी थी। यह सब देखकर वह पड़ोसन समझ गई कि जरूर दादी कोई तांत्रिक विद्या सीख रही है। वह पड़ोसन बहुत डर गई थी, इसीलिए वह जल्दी से जाकर अपने पति को उठाती है और उनसे कहती है, अरे उठो, जल्दी उठो। उसका पति कहता है, अरे क्या हो गया, क्यों नींद खराब कर रही है मेरी। तब वह पूरी बात अपने पति को बताती है कि उसने क्या देखा था और उसने आज क्या देखा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसका पति हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे तू पागल हो गई है, बेचारी बूढ़ी औरत अपना सहारा तो बन नहीं पा रही, वह दूसरों का क्या बुरा करेगी। और उसके पति ने उसकी बातों को वहीं खत्म कर दिया और वह सो गया। अगले दिन की रात थी। पड़ोसन के घर के बाहर से आवाज आती है, उठो उठो, गेट खोलो। आवाज को सुनकर पड़ोसन हड़बड़ा गई और उसने बाहर देखा कि गांव के सभी लोग उसके बाहर खड़े होकर आवाज दे रहे थे। और वे पड़ोसन बाहर आती है और उनसे पूछती है, क्या हो गया आपको और आप किसे बुला रहे हो। गांव के सभी आदमी कहते हैं, जल्दी से तुम अपने पति को भेजो क्योंकि गांव का एक लड़का खो गया है और हम सभी उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये बात सुनकर वे अपने पति को उठाती है और वह भी उन सब आदमियों के साथ मिलकर उस लड़के को ढूंढने निकल जाता है। गांव के सभी आदमियों को काफी देर हो गई, लेकिन कोई भी आदमी लौटकर नहीं आया। इस बात से वे पड़ोसन बहुत परेशान हो गई और वे डर के मारे रोते हुए कहती है, हे भगवान, लोगों को इतनी देर हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं। तभी गांव की एक और औरत उस पड़ोसन के घर पर आती है क्योंकि वह भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति भी अभी तक घर नहीं लौटा था। अब गांव की वे दोनों औरत एक साथ बैठकर परेशान हो रही थी क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी कि गांव में अभी एक भी आदमी नहीं है। और वे दोनों औरत चिंता करते करते सो गईं। जब उन दोनों औरतों की आंखें खुली तो उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी और फिर वे दोनों औरतें दौड़ते दौड़ते बाहर आती हैं और वे देखती हैं कि गांव का जो लड़का रात में खो गया था उसकी बाहर लाश पड़ी थी। उस लड़के के दोनों माता पिता जोर जोर से रो रहे थे। सभी गांव के आदमी उसकी लाश के बाहर घेरा बनाकर खड़े थे। गांव के सभी लोग कहते हैं, आखिर ऐसा किसने किया। ये बात सुनकर पड़ोसन गांव वालों को उस बूढ़ी औरत की पूरी कहानी सुनाती है कि किस तरह उस बूढ़ी औरत को रात में अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था और उसे उसी पर शक हो रहा है कि वही कोई तांत्रिक विद्या कर रही है और शायद उसने इस लड़के को बलि देने के लिए मारा होगा। तभी गांव का एक और आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने भी उस दादी को कई बार रात में बाहर जाते हुए देखा है, पता नहीं वे गांव से बाहर क्यों जाती है। इस बात को सुनकर सभी गांव के लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ऐसी औरत को तो हमारे गांव में रहना नहीं चाहिए। इसीलिए अब गांव के सभी आदमी गांव के मुखिया के पास गए और उन्होंने गांव के मुखिया को सब बातें बता दी। तब गांव का मुखिया कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, आप लोगों के साथ न्याय जरूर होगा। गांव का मुखिया कहता है कि कल सुबह गांव में पंचायत बैठाई जाएगी और वहीं पर आप सबका फैसला होगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वहां एक पंचायत बैठाई गई। गांव के मुखिया ने कहा कि कोई जाओ और उस बूढ़ी दादी को यहाँ लेकर आओ। मुखिया के आदेश से गांव का एक आदमी बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है। उस वक्त बूढ़ी औरत अपने घर से कहीं जा रही थी। दादी, आपको गांव के मुखिया ने पंचायत में बुलाया है। ये सुनकर दादी कहती है, हाँ तो ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, अभी मैं कहीं जा रही हूँ। लेकिन वह आदमी कहता है, नहीं दादी, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और पंचायत बैठ चुकी है, इसीलिए तुम्हें अभी वहाँ चलना होगा। वह आदमी जबरदस्ती उस दादी को पंचायत में लेकर आता है। दादी गांव के सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। गांव का मुखिया दादी को पूरी बात बताता है कि किस तरह गांव में एक लड़के की मौत हो गई और गांव के कई लोगों ने तुम्हें रात में गांव से बाहर जाते हुए देखा है। इसीलिए अब तुम बताओ, क्या इन लोगों की बातें सही हैं? गांव के मुखिया की ये बात सुनकर वह दादी कुछ नहीं बोलती। देख लिया मुखिया, ये बुढ़िया इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सब कुछ इसने ही किया है। उन लोगों की बात सुनकर दादी कहती है, अरे भैया, तुम्हें क्या करना। यह देखकर गांव के सभी लोग कहते हैं, देख लिया मुखिया जी, ये बुढ़िया इसीलिए कुछ नहीं बोल रही क्योंकि इसने ही सब कुछ किया है। उन लोगों की बातों को सुनकर दादी कहती है, अरे भैया, तुम्हें क्या करना, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या लेना देना। यह सुनकर गांव का मुखिया कहता है,
ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तुम कहाँ जाती हो। यह सुनकर गांव का मुखिया कहता है, दादी वैसे आप कहाँ जाती हो, ये बात आपको पूरे गांव को बतानी होगी, आखिर तुम रात में जाती कहाँ हो। इतना कहकर गांव का मुखिया एक आदमी को आदेश देता है कि ये दादी के हाथ में जो थैला है उसमें देखो क्या है। मुखिया के आदेश पर गांव का एक आदमी उस दादी के हाथ से थैला छीन लेता है। सभी देखते हैं कि उस थैले में काले कपड़े, एक लालटेन और बिंदिया की डिब्बी रखी थी। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सभी उस बूढ़ी औरत को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। तभी वहां पर 4 बूढ़ी औरत और आती हैं और वो भी काले कपड़े पहने हुई थी। यह देखकर गांव के लोग कहते हैं, देखो मुखिया जी, ये तो पूरी गैंग है। यह देखकर गांव का मुखिया आदेश देता है कि इन सबको पकड़ लिया जाए। लेकिन जो 4 बूढ़ी औरत आई थी उनमें से एक कहती है, मुखिया जी जरा मेरी बात सुन लीजिए, जिस बूढ़ी औरत को आप मार रहे हो क्या आप उसकी सच्चाई जानते हो? हम उसकी सच्चाई आपको बताते हैं। हम बूढ़ी औरत कोई टोना टोटका नहीं करती, हम कोई तांत्रिक नहीं है, बस हम तो रुलाई का काम करते हैं। गांव के सभी लोग कहते हैं, ये रुलाई का काम क्या होता है? तब वे 4 बूढ़ी औरत बताती हैं कि हम अमीर लोगों के यहाँ रोने जाते हैं। ऐसे अमीर लोग जिन्हें अपने लोगों के मरने के बाद उनके मातम में रोने का समय नहीं है, तो ऐसे लोग हमें पैसे देते हैं और हम उनके लिए रोते हैं। हम 5 बूढ़ी औरतें ऐसी हैं जिनका कोई नहीं है, इसीलिए हम भीख मांगने से अच्छा काम करके अपना पेट भरते हैं, जिससे हमें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वे बताती है कि कल शाम आपके गांव में जिस लड़के की मौत हुई उस लड़के को एक सांड ने मारा है। तुम्हारे पड़ोस के गांव में सेठ के यहाँ एक पागल सांड रहता था जिसे उसने कल रात छोड़ दिया था। हमने उस सांड को और उसके मालिक दोनों को पकड़ लिया है। हमने उस सेठ को हिरासत में ले लिया है और अब वे जेल में है। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग उस दादी से माफी मांगते हैं। तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, क्योंकि मुझे इस क्षमा की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग मिलकर उस माँ को संभालो जिसका लड़का मर गया है, क्योंकि लड़के का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी।